नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विथ ऋत्विका में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम घटना चक्र के मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और यह सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खासकर अगर आप पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो इसके नोट्स को देखते हैं। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इबन मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा और इसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। तो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पर पहुँचा, तो वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुँचा और यहाँ पर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। नेक्स्ट है, कालीकट के तत्कालीन शासक जमेरी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। 1505 ईस्वी में फ्रांसीसी द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बन के आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी नीति का प्रतिपादन किया। तो आपको अल्मीडा से पूछा जा सकता है कि सबसे पहले अल्मीडा कब आया, तो वो 1505 ईस्वी में सबसे पहले आया और यह भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर था। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी की स्थापना किसने की, तो इसे याद रखिएगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी की स्थापना फ्रांसीसी को द अल्मीडा ने किया। नेक्स्ट है, अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो है अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिणी पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्बुकर्क ने सबसे पहले कौन कौन से जगह पर अधिकार किया, तो इसको याद रखिएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है, अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नीनो डी कुन्हा था। तो नीनो डी कुन्हा ने गोवा की स्थापना की थी। यह वर्ष 1529 से 1538 तक गवर्नर था। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की। उसके बाद स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमन्स लैंड, जिसे वर्तमान में तस्मानिया कहा जाता है, उसकी खोज की और न्यूजीलैंड की खोज की। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। नेक्स्ट है, अंजी द्वीप एवं कन्नौर में पुर्तगालियों दुर्गों का निर्माण फ्रांसीसी द अल्मीडा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली ही थे। तो इसे याद रखिएगा कि मध्यकाल में जो सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे, तो वो पुर्तगाली थे। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का क्रम है। पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद डेन, उसके बाद फ्रांसीसी। तो सबसे पहले
भारत में यूरोपीय कंपनी में कौन आया था, तो वो पुर्तगाली थे। उसके बाद डच था, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनमार्क और उसके बाद फ्रांस। और इसके कंपनी का आगमन का क्रम पूछा जाए तो पहले पुर्तगाल का होगा, उसके बाद अंग्रेज का होगा, उसके बाद डच का होगा। तो ये आगे देखेंगे। उसके बाद है भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में तथा सबसे अंत में वर्ष 1961 में वापस गए। वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो व सिल्वा था। उसके बाद भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जो था वो था जोसे फेरियारा बोसा। उसके बाद नेक्स्ट है यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचिन में पहली फैक्ट्री तथा 1505 ईस्वी में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सत्तगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। नेक्स्ट है कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चरनौक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा सुतनौती को चुना। कोची 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने इसे पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया और उसके बाद 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था जो कि अस्थायी था। उसके बाद 1613 ईस्वी में सूरत में दूसरा कारखाना स्थापित किया जो कि प्रथम अस्थायी कारखाना था अंग्रेजों का। उसके बाद है सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, किससे? पुर्तगालियों के द्वारा। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के जो सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ था, जिसके ये में चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया था। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों को घेर डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्री को बंदी बनाने का प्रयास किया। इसके फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। वाजिब सी बात है कि औरंगजेब जो था एक कट्टर शासक था और वो उसने जब हज यात्रियों को बंदी बनाने का जब प्रयास किया गया 1688 में अंग्रेज गवर्नर द्वारा, तो उसने औरंगजेब ने भारत से उसे निष्कासित करने का आदेश दे दिया था। उसके बाद है
कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी तक हुआ था और यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में नाम था उसका विस्तार मात्र था और गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। उसके बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अड्यार नदी पर स्थित सेंट थोमो नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एला सापला की संधि से ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। नेक्स्ट है, डुप्ले ने पहली बार वो हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वां के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल्स कहा गया। फ्रांसीसी कंपनियों का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। उसके बाद है, मरकाड़ा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 में स्थापित की हुई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डचों की जो पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई थी, तो 1627 में पिपली में स्थापित हुई थी। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालसोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों के व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ जब उन्होंने चिंसूरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिंसूरा के डच किलों को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जानते थे। पूरे यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। तो इसे याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा अफीम कहाँ से प्राप्त होता था, तो बिहार से प्राप्त होता था और अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेन और उसके बाद फ्रांसीसी, जबकि इनकी कंपनियों की स्थापना के वर्ष इस प्रकार है। सबसे पहले जो था वो पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई थी 1498 में, इसका नाम था एस्तादो द इंडिया। उसके बाद जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में, जिसका नाम था दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, अर्थात अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 में। सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 में। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में और उसके बाद डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में और उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस की स्थापना हुई थी 1664 में। अब इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1498 में। उसके बाद है, निम्न में से कौन नीला जल योजना या फिर ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो अल्मीडा है। उसके बाद है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली।
नेक्स्ट है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा 1498 में सबसे पहले भारत आया था। उसके बाद है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्मीडा जो था वो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? तो इसका राइट आंसर होगा जैमेरीन। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें है समुद्री यात्री और उसके देश का नाम है। तो वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल से था। क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो स्पेन से संबंधित था। कैप्टन कुक जो था वो ब्रिटेन से संबंधित था। और तस्मान जो था वो हॉलैंड से संबंधित था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो था वो अल्बुकर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट है वो है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। तो यही गलत है, पुर्तगालियों ने 1499 में कब्जा नहीं किया था। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। उसके बाद है बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। नेक्स्ट है पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, तो ये सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। उसके बाद है अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। उसके बाद है हुगली को बंगाल की खाड़ी में, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति डच थी। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। फिर 1814 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया था। इस प्रकार केवल कथन 1 सही है। उसके बाद है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने, ऊपर आपने देखा था नोट्स में। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नक था। नेक्स्ट है कलकत्ता किसने बनाया, वही क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉब चार्नक। नेक्स्ट है भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डच। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो पहला स्टेटमेंट है आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्र डच उपनिवेश थी, ये गलत है। उसके बाद है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया, तो ये सही है। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिसे बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, ये भी गलत है। उसके बाद आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। उसके बाद है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ये भी था। उसके बाद है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था उनके पास आधुनिक अधिकार, ये भी सही है। भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे तो अपनी सेवा में लग सकता था। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तीनों। नेक्स्ट है निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिवेंट कंपनी। नेक्स्ट है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर।
नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत में। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, वो थी सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस वेस्ट ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों ने। नेक्स्ट है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों से। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज गवर्नर चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया था, क्योंकि उसने बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बादशाहों को घेर डाला और तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया था। इसलिए औरंगजेब ने उसे भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया का राजगद्दी का नहीं, इसका तत्कालीन कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। वो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध जो हो रहा था उसका कारण वो प्रथम कर्नाटक युद्ध था। और यहाँ तत्कालिक कारण पूछ रहा है, तो तत्कालीन कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। नेक्स्ट है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक युद्ध जो था वो अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित किया और सूचियों के दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर चुनिए। तो इसका देख लेते हैं। पहला, प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था एक्सा लासप्पर की संधि से अंत हुआ था। उसके बाद है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था वो पेरिस की संधि से अंत हुआ था। उसके बाद था द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था वो अनिर्णायक युद्ध था, इसका कोई निर्णय ही नहीं निकला। उसके बाद है डी, प्रथम मैसूर युद्ध। तो प्रथम मैसूर में ब्रिटिश की हार हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति अपनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डुप्ले। डुप्ले जो था ये था इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में फ्रांसीसियों ने सबसे पहला अपना कारखाना निम्न स्थानों पर से लगाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। उसके बाद जो है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलबर्ट। नेक्स्ट है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी जो है बंदेल और चिंसौड़ा, ये दोनों डचों ने स्थापित किया था। इसको देख लेते हैं। डचों ने की बंगाल में पहली कंपनी पिपली 1627 ईस्वी में स्थापित थी। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बासोर चले आए और बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी में प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गाँव चिंसूरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी।
नेक्स्ट है निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। निम्न कूट में से उनके प्रवेश का, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, पहले जो थे वो पुर्तगाली आए थे, उसके बाद जो थे वो डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 4 2 1 3 में पहले 4 आया था, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के अंत में, तो सबसे पहले जो था वो पुर्तगाल, पांडिचेरी में सबसे पहले फ्रांसीसी कंपनी स्थापित की गई थी। गोवा में पांडिचेरी में सबसे पहले फ्रेंच कंपनी स्थापित की गई थी, गोवा में पुर्तगाली कंपनी, और ट्रावनकोर में डेनिश कंपनी, और मद्रास में डच। उसके बाद है उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। उसके बाद है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार। नेक्स्ट है निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में आए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट जो है नागपट्टनम, चिंसूरा और मछलीपट्टनम में। उसके बाद है नहीं, इन सभी जगहों पे जो डच ने थे वो नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, और ये सभी जगह पर उसने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया था। उसके बाद है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का युद्ध, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयोग में से कौन सा अंग्रेजों की भारत पे देन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है इसके देख लेते हैं ये मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी तथा अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखानों में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार निम्न में से अंग्रेजों की भारत में कोई भी देन नहीं थी। उसके बाद है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत। तो इसका राइट आंसर होगा जीबी मैकाले। लॉर्ड मैकाले ब्रिटेन के राजनीतिक कवि तथा इतिहासकार था। 1834 से 1838 ईस्वी तक वो भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर था तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा और प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ दी इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। नेक्स्ट है नेक्स्ट जो है वो है किसने ईस्ट इंडिया के बाद, यही लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद जो टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। इसे नेक्स्ट डेट कवर करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।